लौट जाओ, आज सो रहे हैं हमारे पति देव। क्या है, मैं आपकी एक बात नहीं मान सकता, मुझे तो उन्हीं से मिलना है। बहुत समझाया है नागिनियों ने, एक बात भगवान के नैया ने नहीं माना है। आगे बढ़ने की बात भगवान के नैया देखा है, कालिया नाग के पास पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या किया है। आगे बढ़ी उन श्याम ने पूछ को लो दबाए, फूफू कर ताल में था कालिया नाग। आगे बढ़ी उन श्याम ने पूछ को लो दबाए, फूफू कर ताल में था कालिया नाग। इधर उसी समय कालिया नाग उठा, एकदम से फुसकार भरने लगा है। फुसकार भरी तो काली दहकी पानी भी खोलने लगा। इधर यशोदा मैया सोचने लगी, अब हमारे लाला मारे गए हैं। है कि लाला हमारा मारा गया है, काली दह का पानी खोल रहा है। उसी समय भगवान का नैया ने कालिया नाग को जैसे ही पकड़ा है, पकड़ने के बाद भगवान का नैया ने नाग से युद्ध करने लगे हैं। और नाग से जब युद्ध करने लगे हैं तो इधर भगवान का नैया उसी समय इधर ही एक ही बात देखते हैं, भयानक युद्ध होने लगा है। तो युद्ध होते समय इधर ही भगवान के नैया के शरीर से कालिया नाग लिपट गया। और जब कालिया नाग भगवान के नैया के हृदय से लिपट गया तो भगवान के नैया ने अपना शरीर इतना गर्म किया है, उसी समय कालिया नाग ने ढल छोड़ दिया है। इस प्रकार भगवान का नैया और कालिया नाग से भयानक युद्ध होता रहा है। और भयानक युद्ध होता रहा, जब कोई पेश नहीं गई तो भगवान का नैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है। उसी समय नागिनियां दोनों हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी है, देखो आप जो अगर आपने मुझसे मैया कहे है तो मैया को विधवा ना करो, मैया को विधवा ना करो, मेरी बात मान जाओ। एक ही बात कहने लगी है। आगे बढ़ने की बात, और ये हमारी माताओं जी की तरफ से कुछ फल कुछ दक्षिणाएं आई हुई है। भगवान का नैया से दुआ करेंगे। एक ही बात कही है नागिनियों ने, तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुमने बेटा मुझसे मैया कहे है तो मैया का विधवा ना करो, हमारे पति को छोड़ दो। उसी समय कहे, तुम्हें नहीं मालूम है कि मुझे एक छपरिया कमल के पुष्प चाहिए है, और काली दह में मेरी गेंद चली आई है, मेरी गेंद को भी, और अब तुम काली दह में नहीं तो रहोगे, रबरद्वीप के लिए चले जाओ। उसी समय कालिया नाग कहने लगा है,
रमणक दीप पर मुझे गरुड़ नहीं रहने देगा। कहने भगवान कन्हैया ने समझाया है और हमारी माता जी की तरफ से 101 रुपया आए हुए हैं। भगवत में दान करते भगवान कन्हैया से दुआ करें कि हमारी माता के लिए हमेशा हमेशा के लिए हाथ आगे को बढ़ते रहे। उसी समय इधर ही भगवान कन्हैया कहने लगे आप रमणदीप पर काली दह को छोड़कर चले जाओ। कहे मुझे वहां गरुड़ नहीं रहने देगा। भगवान कन्हैया ने फिर समझाया है अब आपको गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। मेरे पंजों के निशान देखने के बाद आप पर गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। उसी समय कालिया नाग अपने फन पर बैठाने के बाद भगवान कन्हैया को लेकर चला है। भगवान कन्हैया बंसी को बजाते हुए आगे को बढ़े हैं कैसे। शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे समरिया। बहुत जल्दी में क्योंकि कथा बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी है। और